और पश्चिम एशिया की जंग में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। ईरान की सेना का ऐसा चेहरा जो सिर्फ बंदूक से नहीं, शब्दों से भी जंग लड़ रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी चुनौती दे रहा है। ईरान की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी, जो इस समय अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। देखिए। एहतराम, यू आर फायर्ड। ट्रंप पर तंज, जुल्फिकारी का ऐलान जंग। अमेरिका पर वार, गोली के साथ बोली से प्रहार। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में एक नया हीरो सामने आया है। ईरान की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी। कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ईरान के खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़े हैं। वो ईरान के सशस्त्र बलों के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, IRGC के प्रमुख लीडर हैं और इस वक्त वो अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर इब्राहिम जुल्फिकारी के कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें वो अमेरिका और ट्रंप को सीधी चुनौती देते दिखाई देते हैं। जिस वक्त अमेरिका की तरफ से ईरान की हार के दावे किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ईरान इस युद्ध में उसके सामने कमजोर पड़ता जा रहा है, अमेरिका और इजराइल की सेनाएं चुन चुनकर ईरान के लीडर्स को निशाना बना रही हैं। ऐसे वक्त में ईरान की सेना का ये नया हीरो दावा करता दिखाई देता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास उनसे मुकाबले के लिए लीडर्स की कोई कमी नहीं है। एक वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी मिसाइलों और बम बारूदों के बीच युद्ध के मैदान में अनार का जूस पीते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो के कई मिलियन व्यूज हैं। एक और वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी ट्रंप को ये कहकर चुनौती देते हैं कि युद्ध का नतीजा ट्वीट से तय नहीं होता, युद्ध का नतीजा मैदान में तय होता है, जहां उनकी जाने की हिम्मत नहीं होती। Outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach. कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी के ऐसे कई वीडियोज और मीम्स वायरल हैं और इनमें कई मिलियंस व्यूज हैं, जिससे ईरान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में उनकी लोकप्रियता के बारे में पता चलता है। सोशल मीडिया पर आग लगाने वाले इस ईरानी अफसर का दावा है कि ईरान कभी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा। कुछ दिनों पहले जब ट्रंप ने ईरान से बातचीत और डील का दावा किया, तो कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने ये कहकर ट्रंप का मजाक उड़ाया कि वो खुद के साथ ही बातचीत और निगोशिएशन कर रहे हैं। उनके इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जुल्फिकारी ने अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दी, अगर अमेरिकी युद्धपोत ईरानी मिसाइल की रेंज में आए तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, और साफ कहा ईरान अमेरिका से कभी समझौता नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर दावा है वो कई भाषाएं जानते हैं, तेज दिमाग वाले हैं और ईरान की सेना का युवा चेहरा है। उनके बयान, उनका अंदाज और उनकी चुनौती सब कुछ ये दिखाता है कि ईरान अमेरिका के साथ हथियारों के साथ साथ शब्दों और नैरेटिव की जंग के लिए भी तैयार है। अमेरिका ईरान महायुद्ध हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब इस युद्ध में हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई है। यमन के हूती विद्रोही खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं, जिसके बाद अब रेड सी पर खतरा और मंडरा रहा है। वही अमेरिका ने अपनी नौसेना के सबसे एडवांस युद्धपोत यानी कि USS त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है। महायुद्ध में हूथी की एंट्री, नए खतरे की घंटी। अमेरिका के विरुद्ध अब हूथी लड़ेंगे युद्ध।
ईरान युद्ध का नया मोर्चा, घिर जाएगा अमेरिका। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, युद्ध और भीषण रूप लेता जा रहा है। महायुद्ध में नए नए मोर्चे खुल रहे हैं और दुनिया भर में संकट बढ़ता जा रहा है। अब इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए हूथी विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर साफ कर दिया कि अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं, इसमें हूथी विद्रोही भी ईरान के साथ खड़े हैं। हूथी विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप्स में से एक है। उनके पास 2000 किलोमीटर रेंज तक पार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, पैलेस्टाइन 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, सुसाइडर कामिकाजे ड्रोन हैं जो इजराइल में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित लड़ाके हूथी विद्रोहियों की बड़ी ताकत है। हूथी विद्रोही बाब अल मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार पर संकट और गहरा सकता है। पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर ये समुद्री रूट भी बंद हुआ तो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। लाल सागर के तटीय क्षेत्रों पर हूथियों का नियंत्रण है। 2023 से 2025 के बीच हूथी 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं। यानी ईरान और हूथी विद्रोही मिलकर अमेरिका और इजराइल की राह मुश्किल करने वाले हैं। ये युद्ध अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं जितना ट्रंप ने सोचा था। शायद अब ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड पर हमले की बात कबूल की है। ट्रंप ने माना कि उनके एयरक्राफ्ट पर 17 तरफ से हमला किया गया था। And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. हवा और जमीन के बाद अब समंदर से भी बड़ा खतरा सामने है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने अपनी नौसेना का सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। करीब 3500 मरीन हर हालात से निपटने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका के करीबी भी उसे आगाह कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ जमीनी लड़ाई में न उतरे। पूर्व नाटो कमांडर जनरल रिचर्ड सिरेफ ने दावा किया कि अगर अमेरिका हॉर्मुज में सेना उतारता है तो वो उसके लिए डरावना सपना साबित होगा। लेकिन ट्रंप क्या नाटो की सलाह सुनेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दुनिया भर में हो रहे बदलाव एक ही तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। पहले ही बम बारूद और मिसाइल हमलों से दहले पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आग और भड़कने वाली है। और महायुद्ध के बीच अमेरिका ने खाड़ी में अपने मरीन कमांडो तैनात कर दिए। मरीन कमांडो को लेकर अमेरिका का महाबली यूएसएस त्रिपोली वॉर जोन में पहुंच चुका है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, वॉर जोन में अमेरिका के मरीन कमांडो, खाड़ी देश में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती, मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने वॉर जोन में 3500 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि आधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अपने निर्धारित वॉर जोन में पहुंच गया है, जिसमें लगभग 2500 मरीन कमांडो सवार हैं। सेंटकॉम ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, यूएसएस त्रिपोली वॉर जोन में पहुंच गया है। सेंटकॉम की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में सैनिक कम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए, हेलमेट और गॉगल्स लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये मरीन मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों की टुकड़ी में शामिल हो गए हैं। यूएसएस त्रिपोली की तैनाती इस जंग की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता आर्मी बेस है। युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और ओस्प्रे जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने में सक्षम है। इसको पहले जापान में तैनात किया गया था, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट में भेजा गया। इसके अलावा यूएसएस बॉक्सर और सैन डिएगो जैसे अन्य नौसैनिक यूनिट्स को भी वॉर जोन के लिए रवाना कर दिया गया है। ये तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक सवाल है, जब जेराल्ड और लिंकन जैसी ताकत पहले से खाड़ी में मौजूद है, तो फिर त्रिपोली की जरूरत क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए तीनों की ताकत जाननी होगी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी तरह निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यूएसएस त्रिपोली इनसे अलग एक एमपीवीएस असॉल्ट शिप है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समुद्र से दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है और लिंकन भी फाइटर जेट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जबकि यूएसएस त्रिपोली मरीन सैनिक ऑपरेशन में मददगार है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध जैसे अभियानों में एयर सपोर्ट देता है, जबकि इनसे अलग त्रिपोली समुद्र से सैनिकों को किसी भी तट पर उतारकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, और ये इसकी सबसे जरूरी खासियत है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुश्मन को समंदर से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन त्रिपोली किसी भी तट से नजदीकी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुश्मन की हवाई घेरेबंदी कर सकता है, और इसी तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दे सकता है। लेकिन त्रिपोली के पास ताकत है कि वो अमेरिका के लिए जमीन पर सीधी कार्रवाई में बड़ा हथियार बन सकता है।